हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे वाईटी पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के एपिसोड 7 को। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर यूजी की फ्रेंड ससाकी को देखते हैं, जिसे पहले हमने सीजन 1 में देखा था। उसके पास केंजाकू खड़ा था। तभी ससाकी केंजाकू से पूछती है, तुम कौन हो? केंजाकू कहता है, मैं वो हूँ जिसने यहाँ पर बैरियर लगाया है और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर कलिंग गेम शुरू करने वाला हूँ, जहाँ लोग एक दूसरे को मारेंगे। ससाकी कहती है, क्या तुम ये कहीं और नहीं कर सकते? केंजाकू हंसकर कहता है, तुम बहुत फनी हो। एग्जीक्यूशन साइट यहाँ से पास ही है, जो इस बैरियर का सेंटर है, और ये बैरियर लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक फैला है। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है। लेकिन इस बैरियर के अंदर जो भी लोग पहले से थे, उन्हें एक मौका दिया जाएगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम चाहो तो तुम बैरियर के बाहर जग सकती हो। ससाकी कहती है, तो ये क्या एक सपना है? केंजाकू कहता है, तुम रियलिटी और ड्रीम के बीच में हो। ये एक कर्ज है। फिर केंजाकू उस लड़की को बाहर छोड़ने जाता है और कहता है, मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए थैंक यू। फिर ससाकी बैरियर के बाहर जागती है और वहां पर हम इगुची को देखते हैं। इसे भी हमने सीजन 1 में ससाकी और यूजी के साथ देखा था। ससाकी इगुची से पूछती है, हम कहाँ पर हैं? इगुची कहता है, हम अभी कोटोदाई और हिरोसे स्ट्रीट के बीच में कहीं पर हैं। बैरियर के बाहर काफी सारे लोग खड़े थे और इगुची कहता है कि बाहर खड़े सभी लोगों के सपने में केंजाकू आया था और उन्हें बैरियर से बाहर निकाल दिया। फिर ससाकी इगुची से बेटे वाली बात पूछती है। तब इगुची कहता है, बेटा, ये तो पहली बार सुन रहा हूं। तभी ससाकी को यूजी की याद आती है। फिर दूसरे सीन में हम यूजी, फुशिगुरो, पांडा, हकारी और किरारा को एक साथ देखते हैं। हकारी को पता चलता है कि गोजो सील हो गए हैं, इसलिए वो शॉक हो जाता है। फिर पांडा कहता है कि प्रिंसिपल यागा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। पांडा बताता है कि प्रिंसिपल यागा शिबोया में नहीं, बल्कि उसके बाद हायर अप्स से लड़ते हुए मारे गए। हकारी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल यागा और गोजो उसकी केयर करते थे। अब हकारी कलिंग गेम में उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है, मैं तुम लोगों को फ्री में हेल्प नहीं करूंगा। एक बार ये कलिंग गेम खत्म हो जाए, उसके बाद तुम लोगों की बारी होगी मदद करने की। मेगुमी कहता है, तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं कर दूंगा। हकारी कहता है, क्या? पहले मेरी बात तो सुन लो। तब मेगुमी कहता है, मैं जेनिन क्लान का हेड हूं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर हकारी और किरारा शॉक हो जाते हैं। हकारी सोचने लगता है कि अगर बिग 3 फैमिली में से जेनिन क्लान का लीडर उसके सपोर्ट में रहेगा तो उसे अपने फाइट क्लब को बढ़ाने में और भी आसानी होगी। फिर वो प्यार से फुशिगुरो से कहता है, चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वहां पर कोगाने आ जाता है, जो एक शिगिगामी है। वो कहता है कि अभी अभी एक प्लेयर ने कलिंग गेम में नया रूल ऐड किया है, रूल नंबर 9। इस रूल के अनुसार प्लेयर्स एक दूसरे के नाम, पॉइंट्स, वे किस कॉलोनी में हैं और उन्होंने कितने रूल ऐड किए हैं, ये सब देख सकते हैं। फिर कोगाने कहता है, मैं यहाँ पर यूजी को इन्फॉर्म करने आया हूँ। मेगुमी कहता है, यूजी वो का प्लेयर बना। जिन लोगों को केंजाकू ने कर्स तकनीक या कर्स्ड ऑब्जेक्ट दिया है, उन्हीं को गेम का प्लेयर माना जाता है, वरना बाकी लोगों को तो कलिंग गेम का प्लेयर बनने के लिए कॉलोनी में एंटर करना पड़ता है। लेकिन यूजी ने तो अभी तक कॉलोनी में एंटर ही नहीं किया। यूजी कहता है, जरूर इसमें सुकुना का हाथ होगा। शायद केंजाकू ने पास्ट में सुकुना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। फिर मेगुमी कहता है, अभी ये सब छोड़ो। अब वो लोग कोगाने की मदद से प्लेयर्स जानकारी देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि काशिमो के पास 200 पॉइंट्स हैं, मतलब उसने कम से कम 40 लोगों को मारा होगा। फिर वो लोग 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स वाले प्लेयर्स की लिस्ट देखते हैं। मेगुमी सोचता है कि उन्हें इनकी मदद से ऐसा रूल ऐड करना पड़ेगा जिससे सुमिकी जैसे लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ सकें। फिर कोगाने उन्हें लिस्ट दिखाता है और पता चलता है कि काशिमो के अलावा एक और प्लेयर है जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं। उसका नाम है हिगुरुमा। मेगुमी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें सबसे पहले रूल नंबर 8 का इलाज करना होगा। रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी प्लेयर के 19 डेज में पॉइंट्स चेंज नहीं होते तो वो मारा जाएगा। हमें ऐसा रूल लाना होगा कि प्लेयर्स पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकें। ऐसा करने पर हमें किसी को भी नहीं मारना होगा। हम एक और नया रूल ऐड करेंगे कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स यूज करके गेम से बाहर निकल सकें। और एक बात, हमें एंजल को भी ढूंढना पड़ेगा जो गोजो को प्रिजन रियम से बाहर निकाल सके। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। आगे यूजी एंजल को लिस्ट में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एंजल का नाम नहीं दिखता। पांडा कहता है, शायद वो किसी और नाम से लिस्टेड हो। मेगुमी कहता है, टेंगन ने कहा था कि एंजल अभी ईस्टर्न टोक्यो में है, तो वो हमें जरूर कॉलोनी नंबर 2 में मिलेगी। हकारी पूछता है, वो दिखने में कैसी है? मेगुमी कहता है, जब हम उसे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तब हकारी प्लान बनाता है। पांडा और मैं कॉलोनी नंबर 2 में जाएंगे, मेगुमी और यूजी कॉलोनी नंबर 1 में रहेंगे और किरारा बाहर रहेगी। पॉइंट्स की देखें तो काशिमो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए उससे मुझे ही निपटना होगा। पांडा, तुम्हारी नाक तेज है।
तो तुम फोकस कर सकते हो एंजल को ढूंढने पर। और किरारा, तुम बाहर रहकर चीजों पर नजर रखोगी। यूजी मेगुमी के साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि कहीं सुकुना ने मेगुमी के साथ कुछ कर दिया तो। मेगुमी कहता है तुम हमेशा यही क्यों कहते हो, मुझे कुछ नहीं होगा। दोनों थोड़ा झगड़ने लगते हैं। तब पांडा कहता है लड़ो मत। अगले दिन वो लोग बैरियर में एंटर करने आते हैं। कोगाने कहता है बैरियर के अंदर अभी कलिंग गेम चल रहा है, अगर आप बैरियर के अंदर कदम रखेंगे तो आपको इस गेम का प्लेयर माना जाएगा। तो क्या आप एंटर करना चाहेंगे? पांडा, हकारी, मेगुमी और यूजी कहते हैं हाँ, हम रेडी हैं। बैरियर के अंदर टोक्यो कॉलोनी नंबर 1 में हम हानियो नाम की एक लेडी को देखते हैं जो वॉकी टॉकी से रिन नाम के एक लड़के से बात कर रही थी। हानियो रिन से किसी सिग्नल का इंतजार कर रही थी। बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे थे। मेगुमी यूजी से कहता है हमें पास्ट के सोर्सरर से थोड़ा संभल कर रहना होगा, उनमें से तो कुछ 1000 साल से भी पुराने होंगे। उनके लिए लड़ना और मौत कॉमन बात है। शायद इसीलिए उन्होंने केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया है कलिंग गेम में आने के लिए। हो सकता है काशिमो और हिगुरुमा भी पास्ट के सोर्सरर हों, इसलिए तुम ये मत सोचना कि हम उनसे आसानी से नेगोशिएट कर पाएंगे। फिर वो लोग बैरियर में एंटर करते हैं और एंटर करते ही यूजी आसमान से गिरता हुआ दिखता है। हमें पता चलता है कि जो भी प्लेयर गेम में एंटर करता है उसे 9 में से किसी एक लोकेशन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इन लोकेशंस में कुछ हंटर होते हैं जो पॉइंट्स के लिए नए प्लेयर्स पर हमला कर देते हैं। रिन यूजी को गिरते देख तुरंत हानियो को सिग्नल दे देता है। हानियो उड़ते हुए यूजी पर हमला करती है और वे एक बिल्डिंग से टकराते हैं, लेकिन यूजी को कुछ नहीं होता। हानियो सोचती है इसे कुछ नहीं हुआ, ये प्लेयर तो टफ है। वो अपने पार्टनर हाबा को भी आने के लिए कहती है। तभी यूजी उस पर एक पत्थर फेंकता है और हानियो नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर हाबा आ जाता है और गुस्से में कहता है ये तुमने क्या किया? यूजी सोचता है अब इसी से हिगुरुमा के बारे में पूछ लूंगा। उधर रिन सोचता है मैंने इस न्यू प्लेयर को कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है ये तो यूजी है। दूसरी ओर मेगुमी एक लड़की के साथ था जिसने उस पर पहले हमला किया था, लेकिन मेगुमी ने उसे हरा दिया। मेगुमी सोचता है मैंने सोचा नहीं था कि यूजी और मैं ऐसे अलग हो जाएंगे। ये कॉलोनी जरूर शिबुया से भी बड़ी है, वो शायद मुझसे 2 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होगा। फिर मेगुमी उस लड़की से पूछता है क्या तुम हिगुरुमा नाम के सोर्सरर को जानती हो? वो लड़की कहती है हाँ, वही प्लेयर ना जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं, मैं उसे जानती हूँ। उधर यूजी और हाबा फाइट कर रहे थे। हाबा के सिर में हेलीकॉप्टर जैसा पंखा लगा था जिससे वो उड़कर हमला करता था। यूजी सोचता है कि बाहर लड़ने में मुझे डिसएडवांटेज होगा, इसलिए वो अंदर चला जाता है। हाबा भी दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन यूजी उसके पंखे के बीच जोरदार मुक्का मारता है। पंखे रुक जाते हैं और हाबा हार जाता है। फिर यूजी हाबा को उठाने की कोशिश करता है ताकि उससे हिगुरुमा के बारे में पूछ सके। पीछे से रेन आता है और कहता है यूजी, मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना? यूजी सोचता है इसे मेरा नाम कैसे पता? रिन कहता है तुम काफी फेमस थे, द टाइगर ऑफ वेस्ट मिडिल स्कूल। यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन से है। फिर वो उसे कहीं ले जाता है और कहता है हिगुरुमा अभी ई के बुकरो में है। उधर मेगुमी के साथ जो लड़की थी वो कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हिगुरुमा कहाँ है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा नाइट बनना होगा और मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। मेगुमी तुरंत मान जाता है और कहता है अगर तुम मुझे सच बताओगी तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो लड़की भी मेगुमी को कहीं ले जा रही थी और वो अपना नाम रेमी बताती है। मेगुमी पूछता है तुम पास सोर्सरर नहीं हो तो फिर लड़ क्यों रही हो? रेमी जवाब देती है जो नॉर्मल लोग थे उन्हें कलिंग गेम से बाहर जाने दिया गया, लेकिन हम सोर्सरर जो पहले से यहाँ थे, हमारे लिए तो ये गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया, इसलिए हम चाहें या ना चाहें जिंदा रहने के लिए लड़ना ही होगा। फिर रेमी कहती है हिगुरुमा शिंजुकू में है। हम देखते हैं कि यूजी और मेगुमी दोनों को हिगुरुमा की अलग अलग लोकेशन बताई गई है। इसका मतलब यहाँ कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के